हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 5 सबसे अच्छी एलर्जी की दवाइयाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो उसमें कौन सी आपको दवाई लेनी है। तो आज का हमारा टॉपिक एलर्जी की मेडिसिन पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से रेडनेस हो गई है या फिर फुंसियाँ हो गई है, तो इसका इलाज क्या है, कौन सी सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो आप एलर्जी में ले सकते हैं या फिर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज हम एलर्जी की दवाइयाँ के बारे में सीखेंगे। तो आज हम जो कंटेंट सीखने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज़ एलर्जी। सबसे पहले समझिए कि एलर्जी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, सबसे अच्छी जो मेडिसिन है जो कि एलर्जी को ट्रीट करती है उसके बारे में सीखेंगे। देन सीखेंगे कि ये जो मेडिसिन है अगर उसका ओवरडोज हो जाता है या फिर किसी को साइड इफेक्ट्स रहती है तो वो क्या रहती है। तो ये जो कंटेंट है उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए समझते हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी है क्या। तो एलर्जी एक ऐसी कंडीशंस है जो हमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं। तो बाहर से ये जो एंटीजन है, एंटीजन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरीका से एलर्जन है। तो एलर्जन यानी कि वो फॉरेन पार्टिकल भी कह सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो कि किसी को मीस्ट या फिर वातावरण में जो डस्ट होती है उसके कारण या फिर किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन करवा सकती है। तो ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, उस पर जाके बाइंड होते हैं। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो जब भी हम एंटी एलर्जी मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी के एलर्जिक राइनाइटिस, एब्डोमिनल पेन जो डायरिया होता है या फिर हाइव्स, रैसेस हो गए हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, इम्पेयर्ड हियरिंग है या फिर लंग्स यानी कि फेफड़े के रिलेटेड कोई आपको एलर्जी है तो उसे वो ठीक करती है। तो ये एक ऐसे हार्मलेस सब्सटेंस है जो कि नॉर्मली ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करती है। आप सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि होठ, जीभ, आँखों या फिर चेहरे पर सूजन आ जाना, आँखों से पानी आना, छींक या खांसी आना, त्वचा लाल रहती है या फिर बॉडी पे खुजली आ सकती है, जिसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्जिमा, इची माउथ, स्वेलिंग फेस, टंग, लिप्स और मेनी मोर सिम्टम्स हैं जिसमें आप एलर्जी की मेडिसिन ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। इस बुक को परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप फ्री डिलीवरी में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, तो मेडिसिन के बारे में भी हमारा डिटेल रिव्यू रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है फिनाइरेमाइन मैलेट, जो कि एक बहुत ही अच्छी ब्रांड नेम है जिसका नाम है एविल। देन लिवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन, मॉन्टेलुकास सोडियम, क्लोरफेनाइरेमाइन मैलेट जिसे हम शॉर्ट में CPM भी कहते हैं, और फेक्सोफेनाडिन। तो फेक्सोफेनाडिल का शॉर्ट फॉर्मेशन आता है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड। चलिए वन बाय वन मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। फिनाइरेमाइन मैलेट, तो इसकी स्टडी में देखते हैं तो ये एक H1 एंटागोनिस्ट है और एंटी हिस्टामाइन है जो कि एलर्जी को ठीक करती है। तो एंटी एलर्जी की मोस्ट पॉपुलर क्लास से बिलोंग करती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 to 50 mg ओरली पर डे पेशेंट को देने की होती है, और इसका जो यूजेस है वो ये है कि एलर्जिक राइनाइटिस और प्रूरिटस। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ये एविल आप सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारी ये जो बुक है वो चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, लिवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन। तो उसका ब्रांड नेम भी यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये दोनों ही एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स हैं। इसका जो डोज रहता है 10 mg पर डे। लेकिन कब? अगर सेट्रिजिन 10 mg है तब। अगर 5 mg लिवोसेट्रिजिन है या फिर सेट्रिजिन 5 mg रहती है तो दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। अब कौन कौन से यूजेस में आप लिवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन ले सकते हैं? अगर आपकी वाटरी आइज है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन से आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, इची आइज है, इची नोज, स्नीजिंग यानी कि छींके आना, हाइव्स, बड़े बड़े चकटे हो जाना और बॉडी पे इचिंग रहना, ऐसे कंडीशन में आप लिवोसेट्रिजिन पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज मोंटेल्यूका सोडियम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। इसका जो डोज है वो 10 mg OD यानी कि दिन में एक बार रहता है। एक टेबलेट एक बार लेने की होती है। कैसे कंडीशन में दे सकते हैं? जैसे कि सीजनल एलर्जी क्रिएशन एंड स्टफी जो नोज हो जाता है, यानी कि नोज आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, उस कंडीशन में आप मोंटेल्यूका सोडियम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर जो है वो है क्लोरफेनेरामाइन मैलेट यानी कि CPM। तो CPM के बारे में थोड़ा सा सीख ले तो ये भी एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है। 2 to 4 mg पर डे पेशेंट को सजेस्ट करना है। तो वेट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं, CPM तो बच्चों में भी दे सकते हैं, तो वेट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करना है तो 0.1 mg पर kg आपको सजेस्ट करना है। यूज देखें तो वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, नाक में से पानी बहना और स्नीजिंग यानी कि अगर किसी को छींकी आ रही है तो उस दरमियान भी CPM आप सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक दूसरी चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक्स। तो इस चैनल पे हम सीखते हैं घरगुथी उपचार, किसी भी डिजीज का डायरेक्ट इलाज और आपको कंप्लीटली फ्री कोर्स रहेगा। तो जल्द ही से मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो भी मेडिसिन है और जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आप सीख सकते हैं। 5th नंबर पे आती है हमारी फेक्सोफेनाडिन यानी कि एलेग्रा। ये बहुत ही अच्छी और वेल नॉन मेडिसिन है। तो एलेग्रा बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। तो इसके बारे में सीखते हैं। ये भी एक एंटाहिस्टामाइन है। इसका जो डोज है 120 से लेके 180 mg ओरल पर डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलेग्रा ये जो है वो 120 mg में अवेलेबल है। यूज यानी कि किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर किसी को है फीवर हो गया है, अर्टिकेरिया में भी दे सकते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में भी दिया जा सकता है। अब लोशंस के बारे में सीखते हैं कि सबसे बेस्ट 5 लोशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर आता है कैलेड्रिल। तो स्किन एलर्जी के लिए कैलेड्रिल बहुत ही अच्छी है। पिरामल फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। स्किन को सूथिंग करने के लिए ये एक सॉल्यूशन रहता है। तो अगर आपको भी स्किन एलर्जी है तो कैलेड्रिल यूज़ कीजिए। सेकंड नंबर पे आती है कैलोमाइन लोशन, देन यूसेरिन स्किन कार्मिंग क्रीम। तो ये भी आप ड्राई एंड इची स्किन पे लगा सकते हैं। लैक्टोकैलामाइन भी अवेलेबल है। और अगर बेबी में रिएक्शंस हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, तो उसके दरमियान बेबी को हिमालय का बेबी कैलामाइन लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहती है। तो पेशेंट को ड्राउसीनेस, तो ड्राउसीनेस में नींद या फिर थकान जैसा पेशेंट को महसूस होता है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। कभी कभार मेडिसिन से ड्राई माउथ और ड्राई नोज, ड्राई थ्रोट रह सकते हैं। थ्रोट में आपको इचिंग आ सकती है। कभी कभार पेशेंट को हेडेक रहता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर स्लीपिंग रिलेटेड आपको बीमारियां रह सकती है। तो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स है वो अगर आपको परसिस्ट यानी कि लंबे समय तक रहती है तो अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे कंसल्ट करिए या फिर फार्मासिस्ट को प्रॉपर आप सजेशन कीजिए।